नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वो पक्षियों के संबंध में है। एक कबूतर और एक कबूतरी जंगल में निवास किया करते थे। एक बार की बात, दोनों ही एक पेड़ के ऊपर खुशी खुशी बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, बड़े प्रसन्न थे। उसी समय कबूतरी देखती है कि एक व्यक्ति जंगल में दिखाई दे रहा है और वो उनकी तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है। वो उनके पेड़ के पास में लगभग पहुंचने वाला था। कबूतरी कबूतर से कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो व्यक्ति है जो हमें नज़र आ रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि अपने ऊपर आक्रमण कर दे। कबूतर कबूतरी से कहता है, नहीं नहीं, किसी तरह से कोई भी चिंता की बात नहीं है। तुम देख नहीं रही हो, वो तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति नज़र आ रहा है। उसके माथे पर तो तिलक लगा हुआ है, वो तो सामान्य कपड़े पहने हुए है, बिल्कुल सीधा सच्चा व्यक्ति लग रहा है। उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा कह के वो कबूतर कबूतरी को चुप करा देता है। कबूतरी भी चुप हो जाती है और दोनों फिर से घर गृहस्थी की बातें करने लगते हैं। लेकिन उसी समय अचानक वह व्यक्ति छिप करके तीर चला देता है जो कि उसने छिपा करके रखा हुआ था, और कबूतर मर जाता है। कबूतर का शिकार करके वह व्यक्ति वहाँ से चल देता है, ले जाता है कबूतर को। कबूतरी पछताती हुई वहाँ से उड़ जाती है, दूसरे पेड़ पर पहुँचती है, परेशान होती है, रोना धोना करती है। लेकिन वो धीरे धीरे करके राजा के महल में पहुँच जाती है और राजा के सामने निवेदन करती है कि हे महाराज, आज एक व्यक्ति ने मेरे पति का वध कर दिया है। अब मैं अकेली रह गई हूँ और मैं बहुत ही दुखी हूँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझे न्याय चाहिए। राजा भी बड़े सोच विचार में डूब जाता है। राजा बहुत ही न्यायप्रिय था। मंत्रियों को आदेश दिया जाता है, उस व्यक्ति की खोज की जाती है और खोजबीन करने के उपरांत जिसने उस कबूतर को मारा था उसको पकड़ करके राजा के समक्ष उपस्थित किया जाता है। राजा कबूतरी से कहता है, क्या यही व्यक्ति था जिसने तुम्हारे कबूतर का वध किया? कबूतरी कहती कि हाँ महाराज, इसने ही मेरे पति कबूतर को मारा है। राजा कबूतरी से कहता है, चलो ये सामने खड़ा हुआ है, तुम क्या चाहती हो, उसको क्या दंड दिया जाए? कबूतरी कहती है कि महाराज, मेरे पति तो इस दुनिया से चले गए हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि इसको कोई ऐसा दंड दें जिससे इसका परिवार परेशान हो, इसका परिवार दुखी हो। लेकिन मेरा केवल एक ही निवेदन है कि जो शिकार करते हैं, जो शिकारी व्यक्ति हैं, उन्हें यह आदेश दिया जाए कि जब भी वो शिकार करने जाएं तो शिकारी के कपड़े ही पहने और जो भी तीर कमान लेकर के रखते हैं उसको खुले में रखें, उस छिपा करके नहीं रखें, जिससे कि हमें मालूम रहे कि यह शिकारी है। हमें पहले से मालूम रहेगा कि यह शिकारी है तो हम सजग रहेंगे। क्योंकि इस व्यक्ति ने इस तरह के कोई भी कपड़े नहीं पहने थे जिससे प्रतीत हो कि यह शिकारी है। इसने माथे पर तिलक भी लगा रखा था, इसने अपना तीर और कमान छिपा करके रखा हुआ था। तो महाराज, मेरा केवल आपसे एक ही निवेदन है कि इसको केवल यही दंड दिया जाए कि जब भी ये शिकार के लिए जाए तो शिकारी के रूप में ही जाए, जिससे कि हम पक्षियों को यह मालूम रहे कि यह शिकारी रहा। वास्तव में
यह बात सही है। हम लोगों के साथ में भी ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो ऊपर से बड़े भोले भाले नज़र आते हैं, बहुत सामान्य नज़र आते हैं, बहुत धार्मिक नज़र आते हैं, लेकिन उनके अंदर यदि छल कपट विद्यमान रहता है, मायाचारी विद्यमान रहती है, तो हम उनके चंगुल में फंस जाते हैं। इसलिए वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसे लोगों को समझें, जानें और ऐसे लोगों से बचने का प्रयास करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।